भगवती को प्रसन्न करने की, आमंत्रण देने की और 9 दिन के बाद उनको पुनः वहाँ विदा लेने की प्रोसेस है, एक साधना है। नवरात्रि का महत्व, नवरात्रि है क्या? भारतवर्ष में सनातन धर्म में 4 नवरात्रों का विधान है, 2 गुप्त हैं और 1 चैत्र के नवरात्र अप्रैल के आसपास आते हैं, 1 शारदीय नवरात्र हैं जो अब आने वाले हैं। इनको हम सामान्य देसी भाषा में बोलते हैं कुवार के नवरात्र। कुआर। हाँ, कुआर का मतलब? अश्विन मास को कुवार बोलते हैं, ओके, ठीक ठीक है। है? चैत्र मास को चैत बोल देते हैं हम सामान्य, आपने सुना भी होगा यहाँ भी बिल्कुल। इस तरह से बोला जाता है। तो इसी और गुप्त नवरात्र माघ मास में आते हैं और एक आते हैं आषाढ़ मास में, जब ऋतुएं बदलती हैं। उस समय भगवती भगवान शंकर कैलाश से विदा लेकर भक्तों के कल्याण के लिए धरती पर विचरण करती है 9 दिन। तो आप साक्षात बुला सकते हैं उनको, प्रोसेस आपको पता हो, गुरु आपके हों तो। तो ये भगवती को प्रसन्न करने की, आमंत्रण देने की और 9 दिन के बाद उनको पुनः वहाँ विदा लेने की प्रोसेस है, एक साधना है। तो यहाँ पे आप आत्मशुद्धि हो जाएगी आपकी, भूत शुद्धि मतलब शरीर की शुद्धि, आत्मशुद्धि, भूत शुद्धि, ठीक है? उसके बाद आपकी साधनाएँ शुरू हो जाती हैं, आप छोटे-छोटे उपचार करके दीपक के द्वारा और बहुत सारे अलग-अलग साधनाएँ होती हैं और अलग-अलग प्रोसेस होते हैं, उनके द्वारा भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं। हुँ। अगर नवरात्र में आप जो भी साधना कर रहे हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, हनुमान जी की भी साधना होती है नवरात्र में। माँ भगवती दुर्गा की, कालिका की, दशम महाविद्याओं की सबकी साधना होती है। आप साधना जो कर रहे हैं करते रहिए। मैं 3 ऐसे आपको दीपक बताता हूँ कि आपकी काया पलट हो जाएगी। अच्छा। साधना के अंदर अगर आपने दीपक लगाया हुआ है, उसमें अगर आप लौंग और काली मिर्च डाल लेते हैं, तो शत्रु शांत होंगे, बीमारियाँ शांत होंगी, तंत्र शांत होगा। ठीक है। लेकिन उसमें आपने दूसरा प्रोसेस क्या है? मिट्टी का दीपक हो या चांदी का। चांदी वहन नहीं कर सकते तो मिट्टी का दीपक हो। ये आजकल जो बहुत बड़े-बड़े तामझाम चल गए हैं आर्टिफ़िशियल, बिल्कुल, वो बिल्कुल। सब ना हो। भगवती को आना होगा, तो एक भिक्षुक, याचक जैसे ये दशरथ गए थे भगवान राम की प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के वरदान के लिए। आप याचक बन के साधना करेंगे, तो भगवती गोबर से लिपे हुए चबूतरे पे भी आ जाएगी। जैसे माँ बड़े बेटे की बाद में सुनेगी, छोटे का ज़्यादा ध्यान रखेगी, इसी तरह से जो दरिद्र नारायण है, उसकी पहले सुनी जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके अश्रुओं से भगवती का पथ धुल जाता है। अमीर क्या करेगा? पुष्प डालेगा और गरीब क्या करेगा? अश्रुओं को पुष्प बना के माई को आमंत्रित कर लेगा। जो है यही है, हमारे पास यही व्यवस्था हो पाई, आप हमारे भाव को जान के इसको ग्रहण करें, माई आशीर्वाद दे देगी। आप समझ रहे हैं हमारी बात? बिल्कुल। तो दूसरा दीपक आप कैसे बना सकते हैं? पीली सरसों और इलायची को, पीली सरसों और इलायची। इन दोनों को डाल दीजिए घी के साथ, घी के दीपक हैं, उससे आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, शत्रु शमन भी होगा। तीसरा आप क्या बना सकते हैं? दालचीनी और कपूर डाल दीजिए, दालचीनी का टुकड़ा और भीमसेन देसी कपूर, उससे भी आपको जबरदस्त साधनाओं में लाभ होगा। प्राप्ति होगी, शुक्र अच्छा हो जाएगा आपको। तो ये आप कर सकते हैं। देखिए, नवदुर्गा का महत्व तो हमेशा से रहा है और नवरात्र में आप नवदुर्गा की साधना करते हैं, अच्छी बात है। आप अपनी कुल देवी की भी साधना करें सबसे पहले। ओके। जो भी आपकी कुल देवी है, अपने माता-पिता से पता कर लें, नहीं पता है तो। और कुल देवी की साधना अत्यंत आवश्यक है। कुल देवी देवता आपको आपके ईष्ट से जोड़ते हैं। दे आर द मीडियम्स। हुँ, अगर कुल देवता, कुल देवी आपसे प्रसन्न है, हुँ। कोई कितना ही प्रयोग आपके ऊपर कर ले, असर नहीं होगा। अब जैसे हम नवदुर्गाओं में देखते हैं, इसको थोड़ा संक्षिप्त में मैं आपको बताता हूँ। माँ शैलपुत्री है, ब्रह्मचारिणी है, कुष्मांडा है, चंद्रघंटा है, कात्यायनी है, माँ भगवती कालरात्रि है और महागौरी है, सिद्धिदात्री है। आज 70-80% यंग पॉपुलेशन की क्या समस्या है कि उनके रिलेशनशिप बहुत फ्लैक्चुएट होते हैं, मतलब स्थिरता नहीं है, उनको टिकना नहीं पसंद कहीं। तो अगर आप एक उत्तम विवाह चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके मांगलिक दोष दोष है, उसके बाद भी आपकी शादी अच्छे घर में हो जाए। शादी की रेमेडी कि अच्छे घर में शादी हो, शादी अच्छी हो एंड शादी चले, शादी अटके ना बीच में, कोई प्रॉब्लम ना हो, डाइवोर्स ना हो। तो अगर आप शादी को अच्छा करना चाहते हैं, तो आप महागौरी की उपासना करें। क्योंकि महागौरी कौन है? म भगवान शिव। महागौरी जो है, उन्होंने भगवान शंकर की अखंड तपस्या की, अरबों-अरबों वर्ष तपस्या करी और जब उनका रूप श्याम वर्ण का हो गया, झुलस गया, तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर पूर्ण परीक्षा लेकर फिर उनको गौर वर्ण प्रदान किया, इसलिए वो महागौरी कहलाई।
ओके। उन्हीं के उपलक्ष्य में हम 16 सोमवार का व्रत स्त्रियां करती हैं। तो अच्छे वर की प्राप्ति के लिए, उपयुक्त मन चाहे वर की प्राप्ति के लिए हुँ, आप महागौरी की उपासना करें। सिद्धि साधनाएं चाहिए तो सिद्धिदात्री है नवमी के दिन। लेकिन हम सब लोगों के लिए ज़्यादा हम महत्व सप्तमी और अष्टमी को ज़्यादा महत्व देते हैं। माँ कालरात्रि का दिन सप्तमी है। शत्रुओं से परेशान, कोर्ट केसेस से परेशान, तंत्र बाधा से परेशान, कोई भी रोग शोक दुख आपके यहाँ पे है तो आप साधना करें कालरात्रि की। और कालरात्रि भगवती को खीर, दूध से बनी हुई खीर जिसमें केसर जरूर डली हो, जिसमें पंचमेवा जरूर डला हो, जिसमें मखाने जरूर डले हों और चिरौंजी, ये चीज़ें उसमें होनी चाहिए। अच्छा। और इसी तरह से शैलपुत्री, हिमालय पुत्री, अगर आपको सूर्य मजबूत करना है, अगर आप चाहते हैं कि मान सम्मान ऐश्वर्य मिले, आपके ऑफिस में बॉस आपके संपर्क में अच्छा रहे, डोमिनेशन हो आपका, कार्य क्षेत्र में सीनियर्स आपसे प्रसन्न प्रसन्न रहें, तो आप शैलपुत्री की पूजा करिए। और इन नवरात्रों में समस्त देवियों को आप हर श्रृंगार के फूल चढ़ाइए, जिसको पारिजात बोलते हैं। पारिजात के फूल। जो व्यक्ति भगवती की साधना में 9 दिन में पारिजात के फूल, अपराजिता के फूल, गुड़हल के फूल ये चढ़ाता है, गुलाब अगर उपलब्ध नहीं तो फिर गुलाब चढ़ाते हैं हम। देखिए गुलाब तो क्या सब्स्टिट्यूट है गुड़हल का, ओके। शायद गुड़हल को इंग्लिश में हिबिस्कस ही बोलते हैं। वही जो फ्लावर होता है माँ भगवती कालिका को और माँ दुर्गा को बहुत अत्यंत प्रिय है। तो आप किसी भी देवी की साधना अपराजिता के नीले फूल से करते हैं तो शनि प्रसन्न हो जाएंगे आपसे, राहु प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन उस अपराजिता के फूल को आप वो बुके में जो फूल आता है ट्यूलिप का, उससे ना चेंज करें। अच्छा। बुके वाला फूल ना लाएं, फैंसी फ्लावर। हम अपनी लैंग्वेज में हम आचार्य बोलते हैं फैंसी फ्लावर, है ना। जैसे आपने देखा होगा गुलाब और देसी गुलाब, बिल्कुल। तो वो आप ना लाएं। अपराजिता का फूल, गुड़हल का फूल और कमल पुष्प से पूजा करें। कमल पुष्प हर एक देवता को प्रसन्न कर देते हैं क्योंकि वो लक्ष्मी नारायण का प्रतीक माने गए हैं। कमलासन संस्थिता माँ भगवती के लिए बोला जाता है। कमलासन संस्थिता मतलब कमल के पुष्प पे विराजित है। हुँ, तो इस तरह से आप आराधना कर सकते हैं। आप भगवती को गुड़ जरूर चढ़ाएं। गुड़ मंगल को शांत करता है, सौभाग्य का प्रतीक होता है। ठीक है, सुहाग का जोड़ा चढ़ाएं, उसमें सिंदूर जरूर चढ़ाएं। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें। चुनरी जरूर चढ़ाएं। भगवती को आप जो दीपक अर्पित करते हैं, दीपक के साथ साथ नैवेद्य मतलब मिष्ठान अर्पित करें और कोशिश करें मिष्ठान घर में बनाएं। साधनाओं में 3 प्रहर से पुराना भोजन नहीं चढ़ाया जाता। भगवान शंकर को भी ना चढ़ाएं, माँ भगवती को भी ना चढ़ाएं। जब आप साधना में बैठे उससे 1 घंटे पहले, आप आधे घंटे पहले प्रिपेयर करें।